एवरीवन, मैं हूं जावेद आलम। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एफएम बिल्डिंग असिस्ट में हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं जो डीजल जनरेटर होता है उसका कितने टाइप होते हैं। तो कंप्लीट जो है इसके बारे में आप लोग हम बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले। इससे क्या होगा, हमें वीडियो बनाने में खुशी होगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इससे रिलेटेड जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड, ये डीजल जनरेटर है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इससे कितने टाइप के ये चेक होते हैं और आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो डीजल जनरेटर होता है वो किसी भी टाइप के हो सकता है। वाटर टाइप हो सकता है, ड्राई टाइप हो सकता है, 1500 केवीए, 2000 केवीए, 750 केवीए, ये किसी भी टाइप का हो सकता है और किसी भी कंपनी का हो सकता है, कॉम्बिस का भी हो सकता है। तो सबका जो प्रोसेस जो होता है सबका सेम ही होता है चेक का। तो ये 4 टाइप के होते हैं, ए चेक, ठीक है, बी चेक और सी चेक और डी चेक। फ्रेंड, ए चेक जो होता है वो डेली चेक होता है, डेली बेसिस पे हम उसको चेक करते हैं। जो डीजी ऑपरेटर जो होता है वो डेली बेसिस पे वो चेक करता है। उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है साइट पे जाने के बाद में, वो पहला प्रायोरिटी होती है उसको ए चेक करना, उसको चेक करना डीजी में हैंड ओवर लेने से पहले, हैंड ओवर लेने के बाद जो है वो अपना चेक करता है से ए चेक में क्या क्या उसको चेक करना है एवरीडे, डेली रूटीन होता है। फ्रेंड, बी चेक को क्या होता है, बी चेक में क्या होता है, बी चेक जो है कभी हम लोग 250 से 350 आवर पे होता है। तो बी चेक वेंडर के थ्रू होता है या इन हाउस टीम के थ्रू भी ये कराया जाता है। अगर हमें पार्ट्स अगर प्रोवाइड कराया जाता है, कर दिया जाता है, तो इन हाउस टीम से भी इसको किया जाता है। मोस्टली जो है ये वेंडर के थ्रू ही होता है, ठीक है। जो इसका ओरिजिनल जो है ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो बी चेक जो करता है, जो वेंडर जो ये होते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट के जो वेंडर होते हैं ओईएम के थ्रू ही ये अक्सर कराया जाता है। फ्रेंड, ठीक है। सी चेक भी होता है, सी चेक 1500 आवर पे होता है। फ्रेंड, ठीक है। तो सी चेक जो है 1500 आवर पर ये भी एक वेंडर ही करता है। जब उसकी आवर जो है कंप्लीट होने के बाद जो है ये सी चेक किया जाता है। फ्रेंड, ठीक है। और ये डी चेक जो है 6000 घंटे पे होता है। जब ये 6000 घंटे पे जब कंप्लीट हो जाता है तो डी चेक किया जाता है। फ्रेंड, ठीक है। तो हम देखेंगे ए चेक में क्या क्या होता है। फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड, ये काफी इंपोर्टेंट होता है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है डीजी ऑपरेटर से, या अगर आप जाते हो सुपरवाइजर या इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए तो ये अक्सर ये चेक के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड, तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। फ्रेंड, ए चेक में क्या होता है, सबसे पहले जो है चेक ऑयल, लूब ऑयल हम चेक करते हैं, जो उसके अंदर जो कितना लूब ऑयल है, मीडियम है या लो है या हाई है। तो हमेशा जो है मीडियम में होना चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चेक कूलेंट लेवल भी जो है सही होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, से जो है ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है। अगर कम होगा तो फिर सही नहीं है। तो इसलिए जो है कूलेंट लेवल चेक किया जाता है। उसके बाद डे टैंक भी चेक किया जाता है, ठीक है। जो डीजल का जो टैंक होता है, डे टैंक, उसमें कितना डीजल है, कितना कंजप्शन हुआ, क्या हमें और भी डीजल उसमें भरना है, फिलअप करना है या नहीं करना है, तो डे टैंक चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चेक ऑटो मैनुअल स्विच। ऑटो मैनुअल स्विच क्या होता है, ऐसे अगर कोई डीजी ऑटो में है या मैनुअल है, तो पीएलसी सिस्टम ऑटो में होता है, तो किसी ने जाके मैनुअल तो नहीं कर दिया, तो वो चेक किया जाता है हमारा ऑटो में है या मैनुअल में है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चेक बैटरी वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज भी चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चेक बैटरी का टर्मिनल कभी लूज है भी चेक किया जाता है, लूज है या नहीं। अगर लूज है तो डीजी स्टार्ट नहीं होगा, तो ये डीजी ऑपरेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे चेक करना, ठीक है। उसके बाद में चेक बैटरी वाटर लेवल भी चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में चेक बैटरी ग्रेविटी भी चेक किया जाता है। बैटरी ग्रेविटी फ्रेंड जो है 1180 से 1280 तक चेक किया जाता है, ठीक है। इतना तक ये होना चाहिए। उसके बाद एयर फिल्टर कभी कभी क्या होता है, चौक हो जाता है। जो बाहर से जो एयर आता है, एंटर करता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता चौक होने की वजह से। वहां पे एक इंडिकेटर भी होता है, जो ऐसे इंडिकेटर होता है जो रेड हो जाता है, वो पता चल जाता है हमारा फिल्टर जो है चौक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद चेक एनी लीकेज, अगर इनसाइड में भी चेक किया जाता है, कोई कहीं से कोई लीकेज भी तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से कोई इशू में, छोटा इशू मेजर इशू में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है डीजी ऑपरेटर चेक करना होता है। संप में भी चेक करना पड़ता है, डीजी के अंदर इंटरनली कहीं चेक करना पड़ता है, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो ये सारे चेक जो है से ये चेक किया जाता है। उसके बाद डीजल टैंक में भी चेक किया जाता है, डीजल हमें जरूरत है या नहीं है, कितना है टैंक में, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक की होती है, डीजी ऑपरेटर की होती है, डेली ये चेक किया जाता है। ये मस्ट है फ्रेंड, ये हर डीजी ऑपरेटर के लिए ये मस्ट है, जो ये चेक करना है तो मस्ट है। फिर बी चेक में क्या होता है, जब बी चेक जब टाइम पे पूरा हो जाता है 250 से 350 आवर, तो इसमें लूप वाइल फिल्टर चेंज होता है। उसके बाद में चेंज ऑयल फिल्टर भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है चेंज फ्यूल फिल्टर भी होता है, चेंज बाईपास फिल्टर होता है, चेंज वाटर सेपरेटर भी होता है, ठीक है। चेंज एयर फिल्टर भी होता है, चेंज कूलेंट वाटर भी चेंज होता है, ठीक है। फ्रेंड ये तो पहले क्या था से प्रीमिक्स नहीं आता था, लेकिन अब जो है प्रीमिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंज कूलेंट वाटर भी होता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएटर क्लीन होता है, केमिकल से होता है, ठीक है। उसके बाद वी बेल्ट भी चेंज होता है, ठीक है। चेंज हॉज पाइप भी होता है, ठीक है। फ्रेंड जो लूप वाइल जो होता है, जो ये 15W40 यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। चेंज लूप वाइल, सॉरी यहाँ पे है, जो लूप वाइल जो होता है 15W40 मोस्टली जो है यूज किया ही जाता है, ठीक है। अब हम सी चेक देखते हैं। सी चेक 1500 आवर पे होता है फ्रेंड, ठीक है। तो सी चेक कंप्लीट होने के बाद जो है से ये लॉग बुक में वो मेंटेन रहता है, लॉग बुक में वो मेंटेन रहता है से हाँ ये 1500 आवर कंप्लीट होने वाला है, या इसका एक ट्रैकर बनाया जाता है से ये कितना जो है से आवर चल गया। तो इसमें क्या होता है, ए चेक प्लस बी चेक, ये ए चेक बी चेक ये रिपीट होता है फ्रेंड, ये दोनों रिपीट उसमें किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चेक ऑल अल्टरनेटर टर्मिनल एंड थिम्बल को जो है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चेक पोल्यूशन लेवल भी चेक किया जाता है, जो पोल्यूशन लेवल जो है एक्सटर्नल जो है आते हैं वेंडर वो अपना वो चेक करते हैं, ठीक है। फैन हब जो है वो भी चेक किया जाता है, एक्चुएटर की सेटिंग भी चेक की जाती है, चेक हाइड्रो गवर्नर भी चेक होता है, चेक इंडिकेटर की सेटिंग भी चेक होती है फ्रेंड, ठीक है। ये सी चेक में होता है। उसके बाद फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये टैब की सेटिंग भी होता है फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, और सुपरवाइजर की। तो ये टैब की सेटिंग जो होता है, जो इसका इंटेक है, इंटेक जो होता है 14th पे इसकी सेटिंग की जाती है, ठीक है। और जो एग्जस्ट की जो सेटिंग होती है 27th, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये किससे होता है, पिलर गेज से, पिलर गेज से इसकी सेटिंग की जाता है। मैंने इसको कराया है सेटिंग, ठीक है, अपने साइटों पे, और मैंने देखा भी है। जो इंजेक्टर की जो सेटिंग होती है, वो इंजेक्टर की सेटिंग जो होता है फिर, ठीक है। और इसकी टॉर्क जो रेंज जो है ना टूल आती है, उससे ये सेटिंग होती है। तो ये है सी चेक 1500 आवर पे फ्रेंड, ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डी चेक। डी चेक में क्या होता है फ्रेंड, डी चेक में क्या होगा, से ए चेक बी चेक सी चेक। तो ए चेक बी चेक सी चेक ये रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट डीजी सेट शुड बी डिसमेंटल, जो भी उसके अंदर पार्ट जो जितना डिसमेंटल हो सकता है उतना करने के बाद जो है उसको फिर से मतलब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टर्बो चार्जर फ्रेंड, टर्बो चार्जर की सर्विस होता है उसका, ठीक है। हम टर्बो चार्जर की एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे आपको कैसे काम करता है फ्रेंड, ठीक है। इंजेक्टर पिन की सर्विस होती है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेंडर हेड की सर्विस होती है, ठीक है। और पीटी पंप की भी सर्विस होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये चेक सेफ्टी कंट्रोल, जितने सारे उसके अंदर सेफ्टी कंट्रोल होता है ना, बहुत सारे जितने सारे सेफ्टी होते हैं सबको चेक किया जाता है उसको, ठीक है। और सेटिंग भी चेक की जाती है। उसके बाद में डी एस्केलिंग कूलिंग सिस्टम किया जाता है। तो फ्रेंड ये 4 चेक होते हैं, ए चेक बी चेक सी चेक और डी चेक होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आज की ये वीडियो जो है डीजल जनरेटर के रिगार्डिंग है चेक के बारे में, ठीक है। अब फ्रेंड अगर ये वीडियो वाकई में आपको अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड आप सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन होगा नई नई वीडियो बनाने में, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा से हाँ हमने नई वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुंच जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड आशा करता हूं से आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।